बट बाहर के कंट्रीज़ में आई थिंक विंटर फैशन इज़ द बेस्ट, क्योंकि आपको कोट यहाँ स्टोर पे आके कैसा आपको पता है, इंडियन कॉस्ट्यूम्स बहुत कम हमें मौका मिलता है पहनने के लिए, बहुत ख़ास ओकेशंस में, स्पेशली इन इंडिया। आई थिंक फॉर वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स वी यूज़ ऑल आर इंडियन गारमेंट्स। और बहुत सारे हमारे इंडियन डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट काम करते हैं, तो उनमें से चूज़ कर पाना बहुत मुश्किल है। बट हमारे फ्रेंड्स हैं सारे, तो गगन उनमें से एक है, क्योंकि अनारकलीज़ मुझे बहुत पसंद है। मैं आज पहन के आई हूँ एक, उनके घाघरास मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली आई लाइक द कलर्स ही लाइक्स, फ्लोरेसेंट कलर्स, ब्राइट हैप्पी कलर्स। और बहुत ही यंग लगता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ सोचती हैं कि इंडियन पहनूंगी तो बहुत ओल्ड दिखूंगी, ओल्ड फैशन दिखूंगी। सो आई थिंक टुडेज डिज़ाइनर्स, दैट्स वाई दे चूज़ वेरी ब्यूटिफुल हैप्पी कलर्स। और इनको मैं बहुत दिन से जानती हूँ, तो वो एक कंफर्ट लेवल भी है, इनको पता है कि मुझे क्या पसंद है। सो इट बिकम्स ईजी टू वर्क विद समवन लाइक हिम। तो इसलिए उनके इनाग्रेशन के लिए आज आई हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि वो सोलो जा रहे हैं अभी, उनका शोरूम। एज अ सेलिब्रिटी के दिमाग में क्या होता है, किस तरह के ड्रेस वो पिक करता है एज अ सेलिब्रिटी? आई थिंक हर कोई अपना स्टाइल में वो कंफर्टेबल रहते हैं। वो एक्टर्स हों, वो स्पोर्ट्समैन हों, वो पॉलिटिशियंस हों, जो भी हो, आई थिंक वो खुद का स्टाइल पहले देखते हैं कि वो किस चीज़ के साथ, कैसे आउटफिट के साथ खुद कंफर्टेबल है। मैं वेस्टर्न के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और मुझे स्पोर्टी आउटफिट्स, मुझे गाउन्स और ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके साथ आपको बहुत कम मेकअप, हेयर, ज्वेलरी, ये सब लेके इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती, इतना एक्सेसराइज करने की ज़रूरत नहीं होती। बट इंडियन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। और मुझे लगता है कि जितने सारे हमारे ब्यूटी पैजेंट्स भी होते हैं, मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, हमेशा इंडियन गर्ल को एक अलग तरह वो दिखती है जब इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज ऑफ आर कॉस्ट्यूम्स। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है इंडियन कॉस्ट्यूम पहनना कभी कभार। बट या इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल कि हर रोज़ मैं एक लहंगा या तो अनारकली पहन के आई के नॉट वॉक आउट। बट खास ओकेशंस के लिए आई प्रेफर इंडियन आउटफिट्स। अच्छा, अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो किस तरह से ड्रेसअप करना चाहिए, क्या कुछ टिप देना चाहेंगे ऑडियंस को? ये काफ़ी भारी होते हैं इंडियन गारमेंट्स, तो आई थिंक पीपल दैट आर कंफर्टेबल वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स, तो उनको यही पहनना चाहिए। और विंटर सीजन में इंडिया में तो हमें जैकेट्स पहनने का मौका नहीं मिलता, स्पेशली इन बॉम्बे एटलीस्ट। तो बट बाहर के कंट्रीज़ में आई थिंक विंटर फैशन इज़ द बेस्ट, क्योंकि आपको कोट्स, वैरायटी ऑफ कोट्स, स्वेटर्स, मफलर्स एंड शर्ट्स पहनने का मौका मिलता है, हाई बूट्स पहनने का मौका मिलता है, जो इंडिया में विंटर सीजन छोड़ के हम नहीं सोच सकते। तो आई थिंक पहले फर्स्ट कम्स कंफर्ट, नेक्स्ट उनका खुद का स्टाइल स्टेटमेंट क्या है, थर्ड कि वो सीज़न क्या डिमांड करता है। कोई ना, अभी रंग बिरंगे कपड़े की बात हो रही, तो रंग बिरंगा एक त्योहार भी हमारे सामने आ रहा है, होली। आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ होली। तो मैं घर से नहीं निकलती हूँ। मेरी सोसाइटी के भी क्यूट लिटिल किड्स दे कम, तो मैं अपने पेट्स का बहाना बना के, डॉगीज़ का बहाना बना के कि ये बहुत डर जाएंगे, पता है, तो इनका बहाना बना के मैं चुपचाप से घर पे कोई रहती ऐसी खास याद होली को लेकर रही हो कभी आप? हूँ। कैलकटा में आई थिंक कैलकटा में लोग जैसे कि फुटबॉल लेके पागल हैं, खाना लेके पागल हैं, होली लेके, वो हर चीज़ लेके सेलिब्रेट करते हैं, पागल हो जाते हैं। होली भी ऐसा ही होता है कैलकटा में, मैडनेस। और अल्टीमेटली वो रसगुल्ले का रस से लेके कीचड़ लेके कुछ भी यूज़ करने लगते हैं, जब एक अलग लेवल तक पहुंच जाता है। तो मैं ये फेस्टिवल से मैं बहुत दूर रहती हूँ,
मुझे होली देखना बहुत पसंद है। टेलीविज़न में मैं देखती हूँ कैसे दूसरे कंट्रीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट मुझे पार्टिसिपेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।